हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। जेम सेटअप के अनुसार जुलाई महीने में कितने ट्रेड बने, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इंट्राडे में कितने ट्रेड बने, कितना पावरफुल सेटअप है। एक बार पूरे महीने की एनालिसिस कर लेते हैं डे बाय डे। एक बार मैं इस सेटअप के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यह सेटअप आखिर कैसे बनता है, कौन से वो इंडिकेटर हैं जिसकी मदद से हम इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं और कितना सक्सेसफुल होता है। तो दो इंडिकेटर की हमें जरूरत पड़ती है। पहला इंडिकेटर है पाइवोट पॉइंट और दूसरा आरएसआई। इन दो इंडिकेटर की मदद से हम जेम सेटअप के अकॉर्डिंग इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं और अच्छा मुनाफा कमाने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कितने ट्रेड मिले हमें। कुछ सेटिंग है उसके बारे में मैं शेयर कर देती हूँ और पूरी डिटेल के लिए आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पे पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में फटाफट आपको कुछ सेटिंग क्लियर कर देती हूँ। पिवोट पॉइंट्स में आपने टाइप में इनपुट्स टाइप में जाकर देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट ट्रेडिशनल होता है। हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउन साइड में जाकर हमें सिर्फ 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस पे काम करना है, S2 और S4, जिसे ओके करना है, बाकी को अनटिक कर देना है। वहीं R2 और R4 पे काम करना है, बाकी को अनटिक कर देना। बाकी कोई भी हमें सेटिंग नहीं चाहिए, ओके कर देना। उसके बाद RSI की सेटिंग में आकर हमें यहाँ पे RSI लेंथ 21 कर देनी है, ठीक है। और स्टाइल में जाकर कुछ सेटिंग यहाँ पे करना है। सबसे पहले RSI बेस्ट मूविंग एवरेज, इसे अनटिक कर देना, जो कि बिल्कुल मिडिल में आता है। RSI अपर बैंड बाय डिफॉल्ट 70 होता है, लेकिन इसे 65 कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद RSI मिडिल बैंड 50 ही रहने देना है, बाय डिफॉल्ट 50 ही होता है। RSI लोअर बैंड को 30 से 35 कर देना है। ये बस छोटी सी सेटिंग करनी है। बाकी डिटेल के लिए आई बटन पे क्लिक करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ओके कर देना। उसके बाद शुरू करती हूँ कि अब क्या होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि पहले 15 मिनट की कैंडल को बिल्कुल ही इग्नोर करना है। पहले बाजार खुलता है, 15 मिनट देखेंगे कि इंट्राडे में कहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि बाजार खुलने के साथ ही गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट खुलेगा। ये 15 मिनट 20 मिनट में क्लियर हो जाता है। तो चलिए शुरू करती हूँ। बात करती हूँ 1 जुलाई के। यहाँ पे आपको दिख रहा है S2, S4, R2, R4। 1 जुलाई को बाजार खुला ही R2 पे, और R2 पे जहाँ तक मेरा कंडीशन है कि R2 पे हमें सेल का ट्रेड देखना है, R4 पे सेल का ट्रेड देखना है, S2 और S4 पे बाई का ट्रेड देखना है। यहाँ पे बाइंग जोन में ओपन ही नहीं हुआ। बाइंग जोन एक दिन पहले 30 जून को ही एक्टिवेट कर दिया था। ये 30 जून को ही एक्टिवेट हो गया था और 1 जुलाई को गैप अप हुआ और R2 पे ओपन होकर सीधा R4 पे गया और पूरे दिन यहाँ पे रेंज में रहा। ना यहाँ पे हमें सेल का भी ट्रेड मिला, सेल का भी ट्रेड नहीं मिला और ना बाई का ट्रेड मिला। तो 1 जुलाई को कोई भी ट्रेड हमें यहाँ पे नहीं मिला। वो ट्रेड एक दिन पहले ही एक्टिवेट हो गया था। हालांकि इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे की बात कर रही हूँ, BTST के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बात कर रही हूँ। BTST अगर किसी ने किया भी होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उनको स्विंग ट्रेडिंग यहाँ बहुत अच्छा मिला होगा। अब आगे बढ़ती हूँ। 1 जुलाई को कोई ट्रेड नहीं मिला। 2 जुलाई की बात करती हूँ। 2 जुलाई को यहाँ गैप अप हुआ और फिर वापस ओपन ही R4 पे हो रहा है। R4 पे सेल का ट्रेड नहीं मिला और यहाँ पे आप देखिए RSI की भी बात जहां तक मैंने की, RSI अपसाइड जाए और अपसाइड जाके डाउन साइड आए। जब हम अपर बैंड को ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा एक सेल का ट्रेड मिलेगा और यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होगा। ओपनिंग प्राइस को अगर ब्रेक डाउन करता तो फिर सेल का ट्रेड यहाँ अच्छा मिलता और RSI भी डाउन साइड आता। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि अपसाइड RSI गया, नेक्स्ट 3 जुलाई को RSI अपसाइड गया और उसके बाद अपर बैंड को ब्रेक डाउन किया है। तो यही चीज हमें क्लियर 3 जुलाई को दिख रही है। तो आगे जब बढ़ूंगी 3 जुलाई को फिर देखते हैं कि और क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 2 जुलाई को भी कोई ट्रेड नहीं मिला है। अब बात करती हूँ 3 जुलाई। 3 जुलाई को गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद बाई का ट्रेड तो है नहीं, क्योंकि हम लगातार गैप अप ही ओपन होते जा रहे हैं और R2 और R4 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। 2 दिन यहाँ पे क्लियर है कि ट्रेड इंट्राडे में नहीं मिला। अब तीसरे दिन की बात करती हूँ जुलाई में। तो यहाँ पे RSI भी देखो बिल्कुल अपसाइड चला गया था 70 के ऊपर और सेल का ट्रेड यहाँ पे मिला। जैसे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन यहाँ पे आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो RSI ब्रेक डाउन कर रहा है और ट्रेड भी इसी जोन में मिला है। तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड हमें मिला।
3 दिन में पहला ट्रेड इंट्राडे में हमें मिला। आरएसआई की तरफ भी ध्यान रखना है और 15 मिनट की कैंडल को भी ये भी देखना है। तो यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड मिला। स्टॉप लॉस पिछली कैंडल जो बनी है, बिल्कुल छोटी 15 मिनट की कैंडल बनी है, बस उसी का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो एक ट्रेड हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखा है बाजार में। 4 जुलाई की बात करते हैं। 4 जुलाई को ओपन ही गैप अप हुआ, गैप अप ओपन हुआ, 15 मिनट की कैंडल को भी ब्रेक किया, अपसाइड भी दिया, लेकिन कंडीशन क्या है कि R2 और R4 पे बाई नहीं कर रहा है, बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। तो यहाँ पे सेल भी नहीं हुआ और बाई भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे 6 जुलाई को हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिल पाया और क्लोज भी कहाँ पे किया है, बिल्कुल R4 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो ये 6 जुलाई बिल्कुल ट्रेड नहीं मिल पाया। अब आते हैं 7 जुलाई को। 7 जुलाई को भी गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग 6 जुलाई को डाउन साइड किया और उसके बाद ओपन R2 पे किया, R4 की तरफ गया। अब यहाँ पे एक सेल का ट्रेड देखो मिल रहा है, सेल का ट्रेड और आरएसआई ऊपर गया और आरएसआई जैसे ही अपर बैंड को ब्रेक करके नीचे आ रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा पहले 15 मिनट की कैंडल, 4 कैंडल देखो यहाँ पे बनी हुई है, एग्जैक्ट इसी का स्टॉप लॉस होगा और एक डाउन साइड का बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे मिल पाया है। तो इस जोन में और यहाँ पे एक अच्छा बड़ा ट्रेड भी मिला, स्टॉप लॉस नहीं गया है और हायर लेवल पे जो चीज़ देखो, जो ट्रेड 4 दिन कंटिन्यू चल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, जो एक ट्रेड यहाँ नहीं मिल पाया और 2 दिन ट्रेड यहाँ नहीं मिल पाया, वो पूरा एक ट्रेड यहाँ पे आपको फुलफिल कर दिया है सेल के ट्रेड में। बहुत अच्छा लास्ट टाइम तक यहाँ पे सेल का ट्रेड ही रहा और एक ट्रेड कंटिन्यू किया है, पूरा ही दिन कंटिन्यू किया है। तो ये इतना पावरफुल सेटअप है ये, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट, सिर्फ पहले 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस देना है। अब ये चीज़ थोड़ा बहुत देखना होगा कि वो 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी तो स्टॉप लॉस नहीं बन गई। इन सब बातों का भी थोड़ा ध्यान रखना है, हमें बाजार के सेंटीमेंट को भी इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे आराम से 7 जुलाई को एक अच्छी बड़ी ट्रेड मिली। अब आते हैं यहाँ पे 8 जुलाई को। 8 जुलाई गैप डाउन, क्योंकि वहाँ पे फिर वो शायद ईवेश और यूक्रेन का हो गया था कुछ पंगा, या कोई और पंगा हो गया होगा, अभी याद नहीं है। रिजल्ट भी आए हुए थे बैंकिंग कंपोनेंट को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी मुझे याद नहीं कि एग्जैक्ट बैंकिंग कंपोनेंट के रिजल्ट कब आए थे। ये शायद टीसीएस वगैरह का रिजल्ट जो भी हो, यही हुआ था। और यहाँ पे सेल का भी ट्रेड नहीं मिल पाया। कंडीशन क्या है कि हमें S2 और S4 के एरिया में सेल करना ही नहीं है, हमें R2 और R4 के एरिया में सेल करना है। और 15 मिनट की कैंडल के ऊपर बाई नहीं कर पाए, आया तो S4 के पास ही है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ये निकल ही नहीं पाया, यहीं से वापस डाउन साइड आ गया। अगर थोड़ा सा बाजार की सेंटीमेंट को समझें, और समझना भी जरूरी है, तो यहाँ पे सेल का ट्रेड बहुत ही मस्त बना है, क्योंकि उस दिन पूरे दिन बाजार कुछ ज़्यादा ही सेलिंग प्रेशर में था, तो इसलिए सेल का ट्रेड अच्छा बना होगा। लेकिन ये देखो, जो बाजार में लंबे टाइम से काम कर रहा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, जिन्होंने कुछ खो करके बैठा हुआ हो, इन सब, उन्हें बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है इन सब चीज़ों की, तो उन्होंने सेल का ट्रेड बनाया होगा। चलो इसकी बात करते नहीं है, ये सब्जेक्ट से थोड़ी अलग हो जाएगी, हमें सिर्फ अपने कंडीशन पे ही बात करनी है, अपने सेटअप पे ही बात करनी है। अब आती हूँ, अब यहाँ पे 8 जुलाई को ट्रेड नहीं मिल पाया। अब आगे बढ़ती हूँ 9 जुलाई की बात। 9 जुलाई को भी यहाँ पे आप देखो कोई ट्रेड नहीं मिल पाया, क्योंकि सपोर्ट एरिया बहुत डाउन साइड चला गया था। नहीं, 8 जुलाई को S2 पे आया है, सॉरी S2 पे आया है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोजिंग टाइम में आया है, और जब इंट्राडे में बाजार इतना ज़्यादा निगेटिव है, तो कौन इस ट्रेड को कैरी करेगा, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी ट्रेड कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे गलत ही हो गया ये ट्रेड, वापस ये गैप अप ही ओपन हुआ और अपसाइड ही चला। और ये सेल का ट्रेड भी देखो, तो सेल का ट्रेड भी मिला नहीं, क्योंकि आरएसआई ना ऊपर गया, आरएसआई बिल्कुल मिडिल में रह गया, ना ऊपर गया ना ऊपर से नीचे आया। तो यहाँ पे आरएसआई भी साथ नहीं दिया, और यहाँ पे बिल्कुल पूरे दिन रेंज में बाजार रहा, और सेटअप जो बना वो एक दिन पहले बन गया था। तो इसे भी हमें इग्नोर करना है, क्योंकि कंडीशन यही है कि इंट्राडे में जो करना है सो करना है, बीटीएसटी एसटीबीटी कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए, यहाँ पे 9 जुलाई को भी कोई ट्रेड हमें नहीं मिल पाया। बात करती हूँ 10 जुलाई को। 10 जुलाई को S2 का, मतलब जैसे यहाँ पे क्लोजिंग टाइम में S2 पे आया, वैसे ही 9 जुलाई को क्लोजिंग टाइम में, नहीं ये R2 पे ही था, S2 पे था, इसका तो S2 यहाँ पे था। तो चलो, यहाँ पे 10 जुलाई को गैप अप ही ओपन हो गया। तो गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे कोई बाई का ट्रेड ही नहीं बना। सेल का ट्रेड इसलिए नहीं बना, ये जो 15 मिनट की कैंडल है, पूरे दिन नीचे आया ही नहीं बाजार, अपसाइड ही गया।
अपसाइड ही गया। आरएसआई भी देखो ना ऊपर गया ना नीचे गया, बिल्कुल एक रेंज में आरएसआई भी रहा और आपको कैंडल भी दिख रहा है कि बिल्कुल एक रेंज में ही रहा है। तो यहाँ पे आपको 10 जुलाई को भी कोई ट्रेड नहीं मिल पाया। अब आती हूँ 13 जुलाई की बात करती हूँ, बीच में वीकेंड आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें 13 जुलाई की बात करें तो 13 जुलाई को गैप डाउन ओपन हुआ बाजार। देखो बाजार कैसे खेल खेलता है, गैप अप गैप डाउन। ऐसे कंडीशन में बीटीएसटी ले जाना बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, S4 के नीचे ही ओपन हुआ है। S4 के पास आया काफी देर, हालांकि यहाँ पे रुका है। तो यहाँ पे इस रेंज के ऊपर जरूर निकला है और आरएसआई भी अपसाइड निकला है। तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला है। तो हमें 13 जुलाई को एक छोटा सा ट्रेड मिला, ज़्यादा कुछ बड़ा ट्रेड नहीं मिला, लेकिन ये ट्रेड बहुत परेशान किया था, याद है मुझे, बहुत परेशान किया था। और उसके बाद ये ट्रेड मिला है। तो यहाँ पे एक बाई का ट्रेड मिला है, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है, ठीक है, आराम से एक बाई का ट्रेड मिला है। अब आती हूँ 14 जुलाई की बात करती हूँ। 14 जुलाई को गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन, बहुत अच्छा तमाशा हो रहा है बाजार में। फिर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ S4 पे। अब यहाँ पे देखो ओपन तो S4 पे जरूर हुआ है बाइंग वाले जोन पे, लेकिन क्या किया है, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर बाजार निकाल ही नहीं पाया पूरा दिन और डाउन साइड ही रहा। सेल का भी ट्रेड नहीं मिला कि सेल का कंडीशन तो या तो R4 पे है या R2 पे है, तो सेल का भी कंडीशन नहीं बन पाया और बाई का भी यहाँ पे जोन नहीं बन पाया। 15 जुलाई की बात करती हूँ। 15 जुलाई को बाजार खुला अपसाइड और एक बड़ी सी कैंडल बन गई और यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही कैंडल बनी और अपसाइड लेकर चला गया। पूरा दिन ये कैंडल की सिचुएशन देखो और एग्जैक्ट उल्टी कैंडल यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर, हालांकि यहाँ पे आरएसआई साथ नहीं दिया है, मैं ये बताऊंगी कि आरएसआई बिल्कुल साथ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे रेंज बना है और किसी ने इस रेंज के ऊपरी लेवल का स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उन्हें ट्रेड बड़ा अच्छा यहाँ डाउन साइड का मिला होगा। तो इसके लिए देखो बाजार में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हाँ हम कंडीशन है तो कंडीशन में थोड़ा बहुत अपने माइंड के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ देखो आरएसआई साथ बिल्कुल नहीं दिया है, लेकिन एक अच्छा सेल ट्रेड भी बना है। तो ये बात है कि यहाँ पे R4 पे जाकर एक अच्छा सेल ट्रेड भी बना, एक कंडीशन फुलफिल हुआ लेकिन दूसरा कंडीशन यहाँ पे नहीं हुआ। तो चलो, या तो सेल, किसी ने सेल में ट्रेड लिया होगा तो अच्छा मुनाफा बना होगा, नहीं तो उनका यहाँ पे कोई लॉस भी नहीं हुआ है। अब आगे मैं 16 जुलाई की बात करती हूँ। 16 जुलाई को देखूँ तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, बाजार या तो गैप डाउन ओपन कर रहा है या गैप अप ओपन कर रहा है, दो ही चीज चल रही है। फ्लैट ओपनिंग ही बंद हो गया है बाजार में। फिर इसका 16 जुलाई की बात करती हूँ। 16 जुलाई को ओपन R2 पे ही हुआ और उसके बाद यहाँ पे सेल का ट्रेड बना है, लेकिन RSI वगैरह बिल्कुल साथ नहीं दिया है, ना ये ऊपर गया ना नीचे गया, ये बिल्कुल साथ नहीं दिया। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन वाली ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया भी पास ही था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड अच्छा नहीं है। लेने वाले यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे, सिर्फ एक कैंडल का ट्रेड लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे RSI का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ और ये जो डाउन साइड आया है सपोर्ट एरिया भी बहुत पास था। तो यहाँ पे अगर लिया भी होगा तो स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, यहाँ उन्हें सेल में मुनाफा ही मिला होगा। और यहाँ पे अगर S2 पे बाइंग भी करी होगी तो यहाँ पे भी मुनाफा ही मिला होगा, वो भी बहुत छोटा। तो नो ट्रेड जोन ही रहा ये, इसे नो ट्रेड जोन ही कहेंगे। तो 16 जुलाई को कोई ऐसा ट्रेड देखने को नहीं मिला। 17 जुलाई की बात करती हूँ तो 17 जुलाई को गैप अप ओपन ही हुआ और ओपनिंग के बाद 15 मिनट की कैंडल ऊपर 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 बाजार चलता रहा। सेल का कोई ट्रेड नहीं मिला, ना बाई का ट्रेड मिला ना सेल का ट्रेड मिला। अब एक चीज देखो, जब मार्केट एंड किया RSI ऊपर गया 70 के करीब गया, डाउन हुआ और दूसरे दिन ये एक्टिवेट हो गया, खुलते साथ ये RSI नीचे आया, खुलते साथ ही एक्टिवेट हो गया, जो कि जिन्होंने एसटीबीटी किया होगा उन्हीं के लिए ये ट्रेड था, नहीं तो इंट्राडे के लिए ट्रेड ये नहीं था। तो यहाँ पे 20 तारीख को भी ट्रेड हमें सेल का नहीं मिला, लेकिन हाँ बाई का ट्रेड मिला हमें। बाई का ट्रेड S4 पे आया लास्ट में करीब 12:45 में, 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे स्टॉप लॉस और उसके बाद अपसाइड में एक अच्छा ट्रेड मिला, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ मात्र 30 से 40 पॉइंट का ट्रेड ही यहाँ पे मिला है। लेकिन यहाँ पे देखो यही है, जब S4 पे आए एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव बने फिर हमें ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस पिछली कैंडल का लो। तो यहाँ पे एक ट्रेड 20 जुलाई को हमें बनता हुआ दिखा। अब 21 जुलाई की बात करती हूँ। 21 जुलाई को S2 पे ओपन हुआ, लेकिन क्या किया, 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ पे सेल का ट्रेड हमें S2 पे लेना नहीं है, इसलिए सेल का ट्रेड यहाँ पे बना ही नहीं। तो सेल ना बाई का ट्रेड बना ना सेल का ट्रेड बना। 22 जुलाई की बात करती हूँ।
22 जुलाई को गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद डाउन साइड ही रहा। 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद एक 15 मिनट की कैंडल के बाद पूरे दिन बाजार एक रेंज में रहा। 22 जुलाई को कुछ नहीं हो पाया बाजार में। बात करूँ 23 जुलाई को, 23 जुलाई को एक्सपोर्ट पे ओपन हुआ, ऊपर निकला। यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा स्टॉप लॉस हुआ होगा जरूर, क्योंकि 15 मिनट की ये कैंडल जो है ये बना जरूर, ऊपर भी जरूर गया, एक्टिवेट भी हुआ, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। 2-3 कैंडल छोटी छोटी गई, शूटिंग स्टार बनाया, सेल का ट्रेड एक्टिवेट कर दिया। और सेल का ट्रेड हमें एस2 पे लेना नहीं है, तो ये एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पूरे महीने में एक स्टॉप लॉस यहाँ बनता हुआ हमें दिख रहा है। और अगर दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा क्या अगर दिमाग लगा सकते हैं, तो एक बार सपोर्ट पे आया पहली बार ओपनिंग में, और अगर दूसरी बार भी उसी सपोर्ट पे आता है, तो थोड़ी सी हिम्मत करके यहाँ एक ट्रेड बनाया जा सकता है। पहले 15 मिनट को छोड़ दें, तो ये तो पता चल गया कि हमें एक्सपोर्ट पे सपोर्ट मिल रहा है। 15 मिनट की पहली कैंडल सपोर्ट दे दिया, अगर दूसरी बार 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसी प्राइस पे आता है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि है तो एक्सपोर्ट पे ही, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 23 जुलाई को एक बाई का ट्रेड जरूर मिला है। पहले 15 मिनट की कैंडल छोड़ना है, लेकिन दूसरी बार अगर उसी सपोर्ट पे आता है, इसका मतलब वहां से सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाउन साइड का दे करके और अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज भी देखो कि ऑलरेडी 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे बाइंग जोन आ भी सकता है, तो 23 जुलाई को लेने वाले ट्रेड ले भी सकते हैं, नहीं लेने वाले कोई बात नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे गैप डाउन, इतनी बड़ी गैप डाउन 24 जुलाई को गैप डाउन होने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर निकाल नहीं पाया, और उसके बाद जब निकाला तो पूरे दिन यहाँ पे बिल्कुल रेंज में रहा। और इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद ऊपर में ट्रेड बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस छोटा देखना, कम से कम इस कैंडल का हाफ कैंडल होना चाहिए। इतनी बड़ी कैंडल का कोई मतलब ही नहीं बनता निकाला है तो यहाँ पे फिर आपको 24 जुलाई को कोई ट्रेड नहीं बन पाया। अगर जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा उन्होंने यहाँ ट्रेड जरूर लिया होगा। लगातार गिरावट देखो कितने दिनों से आ रही है, 1 2 देखो, एक पहले भी, एक इसे भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 दिनों से लगातार गिरावट आ रही, तो यहाँ एक बाइंग का रिस्की ट्रेड बन सकता था। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ 6-7 दिनों से लगातार सेलिंग प्रेशर था, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बाइंग का बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ती हूँ। बड़ा गैप अप हो गया, गैप अप हुआ, R4 पे ही हुआ, डाउन साइड भी नहीं आया, RSI भी बिल्कुल क्रॉस नहीं किया अपर बैंड को, और सेलिंग का भी यहाँ पे कोई जोन नहीं मिला, ना बाई मिला ना सेल मिला। 27 जुलाई को। और फिर 28 जुलाई की बात करूँ तो 28 जुलाई को भी हालांकि S2 पे आया है, लेकिन पूरे दिन रेंज पे रहा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस जरूर हुआ होगा, एक स्टॉप लॉस पहले और एक स्टॉप लॉस देखो 28 तारीख को यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे एक चीज मैंने बताया कि ओपनिंग यहाँ पे S2 पे हुआ, जो कि ट्रेड हमें पहले 15 मिनट पे नहीं लेना है, लेकिन दोबारा ये S2 पे आकर के अपसाइड किया है। तो यहाँ पे एक चीज है कि उसी पोजीशन पे आकर के S2 पे आके अपसाइड बना है, तो एक छोटा सा ट्रेड हमें बनता हुआ यहाँ पे दिखा 28 जुलाई को। बात करूँ मैं 29 जुलाई की, तो 29 जुलाई को बड़ा गैप अप हुआ और बाजार पूरे दिन अपसाइड रहा। और फिर उसके बाद 30 जुलाई की बात करूं तो 30 जुलाई को S2 पे आया, ओपनिंग में S2 से नीचे भी आया, करीब S4 के पास आया, S4 के पास आया, ऊपर गया, ट्रेड लेना नहीं है, लेकिन दोबारा से S2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बना करके हम ट्रेड ले सकते। देखो ये कंडीशन बार बार आप कई बार देखो आया इंट्राडे में, पहले 15 मिनट की कैंडल को छोड़ दें, अगर उसी ओपनिंग के पास दूसरी कैंडल आ रही है करीब 1 घंटे के बाद, या दूसरी तीसरी जो भी कैंडल आ रही है उसी सपोर्ट पे, तो वहां पे एक रिस्क ले सकते हो। और यहाँ पे आपको 30 जुलाई को 2 बार ट्रेड मिला, एक बार ट्रेड आपको मिला है 10:30 में, और एक बार ट्रेड लास्ट क्लोजिंग टाइम में देखने को मिला है, लेकिन ये 2:45 में, 2:30 बजे करीब में। तो यहाँ पे 2 ट्रेड हमें बनता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे 30 जुलाई को ट्रेड मिला, लेकिन वही 31 जुलाई महीने के लास्ट में ना बाइंग का ट्रेड मिला ना सेल का ट्रेड मिला, तो लास्ट दिन कोई ट्रेड नहीं मिला। अब काउंट करते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ ट्रेड मिले, तो चलिए काउंटिंग करते हैं वापस से फिर 1 जुलाई से। फर्स्ट ट्रेड 3 जुलाई, सेकंड ट्रेड 7 जुलाई, 2 ट्रेड यहाँ हुए। फिर इसके बाद तीसरा ट्रेड हमें मिला 13 जुलाई, फिर 15 जुलाई को चौथा ट्रेड मिला, फिर उसके बाद ट्रेड मिला पांचवा मिला 20 जुलाई को, कम ट्रेड मिले हैं। उसके बाद छठा ट्रेड हमें 23 जुलाई को मिला,
और फिर ये 7वां ट्रेड हमें मिला 28 जुलाई को, फिर 8वां ट्रेड मुझे मिला 30 जुलाई को। तो सिर्फ 8 ट्रेड मिले हैं बाई और सेल मिलाकर। हालांकि एक चीज देखो, सेल ट्रेड जो भी बना वो स्विंग बना, 2-3 दिन लगातार चला, लेकिन इंट्राडे में बहुत अच्छा हमें नहीं दे पाया बाजार। वहीं बाई का ट्रेड मिला तो जो भी मिला हो स्विंग मिला है, जहां पे स्विंग करने पे अच्छा मुनाफा मिलता, लेकिन इंट्राडे में कोई खास मुनाफा नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ पूरे महीने में हमें 8 ट्रेड मिले हैं, लेकिन ये जो 8 ट्रेड मिले हैं बिल्कुल इन ट्रेड पे कॉन्फिडेंस था, नो स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ और बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड मिला और कुछ न कुछ हमें अच्छा देकर ही गया है। तो इस सेटअप के अनुसार अगर हम बिगनर हैं, काम करें, तो हमें अच्छा ट्रेड पूरे महीने में 8, 10, 12, 15 ट्रेड मिल सकता है। अभी फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि बाजार बिल्कुल छोटे रेंज में चल रहा है। कई महीनों ही बात कर लेंगे, करीब 3 महीने से बाजार बिल्कुल एक रेंज में मूव कर रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, छोटा ही ट्रेड मिलेगा, कम ट्रेड मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी कंडीशन के साथ हम ट्रेड लेंगे। तो कैसा लगा ये सेटअप? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।